के हत्यारों को चंद्राकर की हत्या की SIT जांच हो। बाबा हटिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद जहां प्रदेश के पत्रकार आक्रोशित हैं, तो उसके आज सूरजपुर में भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये जिले के वो सारे पत्रकार हैं जो ग्राउंड जीरो पे जाके काम करते हैं। कहीं न कहीं मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद जो पत्रकार हैं वो डरे हुए हैं और अभी मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि देने के लिए अभी सूरजपुर के अग्रसेन चौक में पहुंचे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जिले के वो तमाम पत्रकार हैं जो ग्राउंड जीरो पर जा करके भ्रष्टाचार जैसे कई खबरें उजागर करते हैं। तो मुकेश चंद्राकर के मौत के बाद ये भी डरे हुए हैं। सीधे इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। अभी आप लोगों ने श्रद्धांजलि यहाँ पे दी मुकेश को, क्या लगता है कि पत्रकार अब कितना डरा हुआ है, आप कैसे काम करेंगे? देखिए, समाज में कोई भी घटना घटती है, शहर में कोई भी घटना घटती है, तो जो समाज का जो अंग होता है वो सबसे पहले किसी पत्रकार को सूचित करता है, भैया हमारे यहाँ ऐसा हो गया है, आप आइए। लोकतंत्र का जो सबसे सजग प्रहरी है वो है मीडिया। और जब मीडिया संस्थान के प्रतिनिधियों पर अगर इस प्रकार का हमला होगा, इस प्रकार के जो हत्या का षड्यंत्र होगा, अगर कहीं भ्रष्टाचार की खबर को उजागर करना अगर गुनाह है और गुनाह के रूप में उस पत्रकार को अगर अपनी जान की कीमत से चुकानी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। हमारी यह डिमांड भी है, हमारी यह मांग भी है कि हमारे दिवंगत पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के परिजन को तुरंत राहत पहुँचाएं, मुआवजे के रूप में पहुँचाएं, चाहे उन्हें नौकरी के रूप में पहुँचाएं। साथ ही इस पर SIT जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। पत्रकार संघ के माध्यम से हमारी एक यह मांग भी है कि पत्रकारों की सुरक्षा बड़ा विषय हो गया है। ग्राउंड रिपोर्ट जो होती है, घटना स्थल पर अगर सबसे पहले कोई पहुंचता है तो वो पत्रकार पहुंचता है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले पत्रकार पहुंचता है और समाज को उससे अवगत कराता है, आगाह कराता है, सचेत कराता है। और ऐसे में पत्रकारों के साथ ये अगर घटनाएं होंगी तो यह बड़ा चिंतनीय विषय है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार इस प्रकार की घटनाओं की शिकायतें मिल रही है। मैं राज्य शासन से डिमांड करूंगा, आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नाम भी एक ज्ञापन सौंपा है कि इस मामले में राज्य सरकार को कड़े निर्णय लेने चाहिए और पत्रकार सुरक्षा को लेकर उनके जो आने वाले दिनों में जो बातें हैं वो बड़े स्तर पर इस बात को चिंतन करना चाहिए और शासन प्रशासन को इस पर पहल करनी चाहिए। तो पत्रकार जनहित के मुद्दों को उठाता है, आम लोगों की खबरें दिखाता है और उसकी हत्या कर देना, तो क्या लग रहा है कि अब पत्रकार कितने सुरक्षित हैं? निश्चित रूप से आज के परिवेश में पत्रकारिता करना है बहुत कठिन कार्य हो गया है। आपके सामने परिणाम है, कभी पत्रकार के ऊपर फर्जी FIR कर दिया जाता है किसी खबर को लेकर। यदि पत्रकार किसी भी मामले को उठाता है तो उसके साथ किसी का निर्मम हत्या कर दी जा रही है। अभी हमारे पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर बीजापुर में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। इससे पहले कई पत्रकारों के ऊपर फर्जी अपराध दर्ज किए गए हैं। इससे पहले कई पत्रकारों बिलासपुर से लेके बस्तर से लेकर सरगुजा तक कई पत्रकारों की हत्या कर दी गई है, जिस पर आज तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग का मांग है कि आज निश्चित रूप से ऐसी जो घटनाएं हों उस पर कठोर कार्रवाई हो और पत्रकारों को हित में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो और पत्रकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। देख सकते हैं पत्रकार सुरक्षा कानून अब कितना जरूरी हो गया है और सरकार को इस पर चिंता करने की कितनी जरूरत है। अब पत्रकार सुरक्षा कानून को वास्तव में अमल में लाना चाहिए, लेकिन वो कागजों तक में ना सीमित रहे। आज से नहीं, हम कई दशकों से देख रहे हैं, बात उठती है, कोई हत्या कोई घटना होती है, पत्रकार सुरक्षा कानून की बात होती है और कागजों में कार्रवाई भी बात चल जाती है, लेकिन कागजों में नहीं। अब पत्रकार सुरक्षा कानून वास्तव में अमल में आना चाहिए ताकि हम सब पत्रकार और हमारा परिवार अब सुरक्षित रह सके। इस घटना जो मुकेश चंद्राकर के साथ हुई है, कहीं न कहीं जो आप खुद पत्रकार हैं, उनके परिजन अब डरे हुए हैं, आप लोगों के भी परिवार हैं, घर छोड़ के निकलते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या लगता है पत्रकार को उतना सुरक्षित है सरकार को और क्या कुछ सुरक्षा पत्रकारों को भी देना चाहिए? देखिए, जिस तरह से पत्रकारों के साथ घटना घट रही है उससे हमारे परिवार भी डरे हुए हैं। हम भी बाहर जाते हैं, उनको भी डर लग रहा था कि कहीं कुछ घटना इनके साथ भी ना हो जाए। लगातार इस तरह की घटना होने के बाद भी सरकार पत्रकार कानून लाने में हमें आज गृह मंत्री जी बोले हैं कि हम पत्रकारों के साथ बैठेंगे। बैठने से नहीं होगा, गृह मंत्री जी इस पर तत्काल बैठें और इसको लागू करें ताकि जो पत्रकार हैं निष्पक्ष काम कर सकें, जो भ्रष्टाचार की खबरें दिखा सके। आज तो ये हो गया कि हम भ्रष्टाचार को खबर दिखाते हैं, कल फोन आ जाएगा, कल हमको भी जान से मार देंगे। कोई ना कोई घटना होती रहती है, लेकिन सरकार को चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, दोनों को इसमें गंभीरता से रूप में आना चाहिए और पत्रकारों के हित के लिए काम करना चाहिए। हम सभी पत्रकार साथी आज हम अपने पत्रकार साथी को श्रद्धांजलि देते हैं और
उनके परिवार के साथ हम सब खड़े हैं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पूरे पत्रकार साथी उनके साथ रहेंगे। देख सकते हैं पत्रकार न्याय की बात कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है मुकेश के बाद अब कोई और नया मुकेश न हो जाए? देखिए क्या है, अब सरकार को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए कि जो पत्रकार ग्राउंड जीरो में जाते हैं वो काफ़ी रिस्क लेकर जाते हैं और ऐसे मुद्दों को हमेशा उठाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी मुद्दा जब अगर भ्रष्टाचार का उठाते हैं तो किसी अधिकारी के द्वारा फोन आ जाता है या किसी मंत्री के द्वारा फोन आ जाता है। तो अब क्या करे, पत्रकार सच्चाई को ना दिखाए। वही आज नतीजा हुआ मुकेश चंद्राकर भाई के साथ, जिन्होंने 120 करोड़ की लागत से बनी सड़क के बारे में उस मामले को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, उनको अपना जान गंवाना पड़ा। लेकिन अब ये वो पत्रकार है जो ग्राउंड जीरो पर जा करके काम करते हैं और पत्रकार सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। अब जो मुकेश है, क्या कुछ मांगे हैं मुकेश की हत्या के बाद? जो आरोपी उनके हैं, पत्रकार क्या कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से? देखिए, हमारे साथी मुकेश चंद्राकर जो थे वो बस्तर में, चाहे वो नक्सली मुद्दा हो, आदिवासियों का मुद्दा हो या जन सरकार से जुड़े कोई भी मुद्दे हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, वो लगातार उठाते थे। और भ्रष्टाचार का अभी उन्होंने एक मुद्दा उठाया था और लगभग 120 करोड़ रुपए का एक सड़क बन रहा था, जिस मामले में जांच बैठती है और जो ठेकेदार है उनके द्वारा इस तरह का कृत्य कर दिया जाता है और निःशंस तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है। अब ये इस मामले से कहीं ना कहीं जो नवोदित पत्रकार हैं वो डरे हुए हैं और सरकार को ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक नजीर पेश हो और कहीं ना कहीं और इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति ना हो। जी, अब देख सकते हैं कि ये जो पत्रकार हैं वो साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि मुकेश के जो हत्यारे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही जो सरकार है उनसे ये मांग कर रहे हैं कि जो पत्रकार सुरक्षा कानून है उसे जल्द लागू करे और ऐसी जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो सके, उसको लेकर के कुछ ठोस कदम उठाने की अब जरूरत है सरकार को। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर।